इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में जो कक्षा 1 से 5 वाली जो पीआरटी की जो वैकेंसी है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने कट ऑफ के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई है। जब ऑफिशियल आंसर की आ गई उसके बाद अब देखिए ऑफिशियल आंसर की के बाद जो ऑब्जेक्शन होंगे उसमें भी एक दो क्वेश्चन के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आने वाला है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। टीआरई 1 में भी मैंने जो भी आपको कट ऑफ दी थी वो मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग बिल्कुल सेम टू सेम एक दो नंबर का अंतर रहा था और कट ऑफ बिल्कुल सेम गई थी। टीआरई 2 में मैंने कोई कट ऑफ पे वीडियो ही नहीं बनाई थी क्योंकि टीआरई 2 में एक सप्ताह में रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि टीआरई 2 में आप सभी को पता है 67 कट ऑफ गई थी जनरल की। यूआर फीमेल में जो गई थी 57 गई थी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 60 से 65 कहा था, तो 65 से दो ज़्यादा नंबर, लगभग अपर जो लिमिट थी उससे लगभग एक दो नंबर ज़्यादा ही गई थी। इससे एक मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। ये ऑफिशियल कट ऑफ है। ठीक है, तो हम लोग अब की जो कट ऑफ निकाली है वो भी लगभग कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निकाली गई है। तो एक एक करके सभी चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक ये आप लोगों ने सबसे पहले तो ये भी दिखा दूँ कि ये आप आरटीआई देखा होगा। इसमें क्या लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। इसमें कहा गया है कक्षा 1 से 5 में जनरल मतलब जो हिंदी और इंग्लिश वाला जिनकी भाषा थी, ठीक है, उसमें सामान्य कोट मतलब जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवेदकों की कुल संख्या कितनी है, 91,034। मतलब इसमें अदर स्टेट भी शामिल है और बिहार राज्य के जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो लगभग 91,000 के आसपास हैं। ठीक, अब देखिए इसको लेकर भी बहुत से लोगों के मन में उथल पुथल चल रही है कि ये तो बहुत ज़्यादा संख्या है, अब क्या होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, ये होगा वो होगा। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि टीआरई 1 जब हुआ था आप सभी को पता है, उस समय जब फॉर्म भरे गए थे तब बीएड बाहर नहीं किया गया था। तो लगभग 8 लाख 8.5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे, टोटल बीएड वाले भी शामिल थे। ठीक है, और जब बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया तो लगभग 4 लाख पौने 4 लाख के आसपास सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी थे जो बचे हुए थे। ठीक है, और उसमें भी लगभग 2 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जो जनरल की सीट में मतलब यूआर की सीट में फाइट कर रहे थे। मतलब बिहार का जो जनरल कैंडिडेट है और अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या लगभग 2 लाख के करीब थी। इसमें कितनी दी गई है, लगभग 91,000 के आसपास। अब आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। अगर यूआर कैटेगरी में तो हालांकि सभी लोग आते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का जो दिया गया उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया था लगभग, और 26,000 यूआर की सीट थी पुरुष और महिला मिला के। तो लगभग जो कंपटीशन का लेवल था यूआर में वो आपका 7.69 था लगभग। ठीक है, इस बार 91,000 इसमें लिखा है 91,034 जो है अभ्यर्थी वो पेपर उन्होंने फॉर्म भरा था। ठीक है, और आप सभी को पता है लगभग 25 से 28-30% लगभग अभ्यर्थियों ने इस बार पेपर छोड़ा है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी किसने पेपर छोड़ा है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी है, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले ही ट्रेन पलट गई थी एक रास्ते में, आप सभी को ये जानकारी पता होगी। ठीक है, तो लगभग 70% के करीब यहाँ पर जो आप मतलब जो उपस्थिति रही होगी। ठीक है, 70% अगर रख लें 91,000 का तो लगभग 60,000 के करीब। लेकिन मैंने फिर भी 60,000 नहीं 65,000 अभ्यर्थियों को लिया है। 65,000 अभ्यर्थी और 50% जो रोस्टर है 50% आरक्षण वाला, उसके आधार पे मतलब 40%, क्योंकि 50% आरक्षित वर्ग की सीटें हो जाएंगी और 10% ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो 40% बचेंगे, तो लगभग 8600 सीटें बनेंगी जाकर। तो 8600 65,000 के हिसाब से 7.55। तो आप लोग देख सकते हैं यूआर में 7.55 इस बार का है और पिछली बार 7.69, लगभग बराबर ही जो कंपटीशन का लेवल है वो लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए। और पेपर का लेवल भी आप लोगों को पता है कि पेपर भी इस बार ठीक ठाक था। प्रश्न सरल थे लेकिन ऑप्शंस काफ़ी ट्रिकी थे। ठीक है,
ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब देखिए हम लोग एक एक करके सारी कट ऑफ देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। अगर आप लोग इससे संतुष्ट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं कि ये इतनी हो सकती है उतनी, वो भी आप लोग अपनी बता सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेल कैटेगरी में सबसे पहले यूआर की जो है 73 से 77, 73 से 77 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। इसका एक और रीज़न है, पिछली बार कितनी गई थी 67। लगभग कंपटीशन का लेवल वही है, मतलब अभ्यर्थियों के बीच में कम जो प्रतिस्पर्धा है लगभग उतनी ही है। और पिछली बार एक चीज़ और आप लोग याद रखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि बीएड अभ्यर्थी भी थे, एनआईओएस डीएलएड वाले भी थे, और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी थे जो अदर स्टेट के थे और उनके 90 से कम नंबर थे। वो पुरुष अभ्यर्थी भी थे, महिला अभ्यर्थी ज़्यादा थी, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी भी थे, ठीक है। तो वो अभी निकाले भी जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक उनकी लिस्ट आती है 50-50 की, कहीं 20 अभ्यर्थी निकाले जा रहे हैं, कहीं 50 अभ्यर्थी निकाले जा रहे हैं। ये सब होते हुए भी 67 कट ऑफ गई थी जनरल में, ठीक है। तो इस बार मैंने यहाँ पर 6 लगभग 67 से यहाँ पे 73 कर दिया है, मतलब लोअर लिमिट 73 से 77, इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार भी नहीं जाएगी, अभी आप लोग देखिएगा, ठीक है। फिर बीसी की जो कट ऑफ है वो 66 से 70 के आसपास रह सकती है। इसके अलावा ईबीसी में 61 से 65 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस मेल, ये सारी मेल की हैं, 63 से 67 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी में 52 से 56 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैटेगरी में 51 से 54 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे कट ऑफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग कर लेते हैं फीमेल के बारे में। अब फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ पिछली बार आपको याद होगा कितना लगभग 10 नंबर का यहाँ पर गैप था, ठीक है। तो यहाँ पर यूआर में जो कट ऑफ रह सकती है वो 63 से 67 के आसपास, 63 टू 67 के आसपास कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे रह सकती है। इसके अलावा बीसी फीमेल में जो महिला अभ्यर्थी हैं उसमें 56 से 60 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। ये फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ईबीसी फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी 50 से 54 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में जो कट ऑफ है वो 52 से 56 के आसपास रह सकती है, ठीक है। इसके अलावा एससी फीमेल में 39 से 44 और एसटी फीमेल में भी लगभग 39 से 44, लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, मेल और फीमेल की अलग अलग। अब आप लोग इससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग भी ये बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितने भी इसमें फैक्टर लग सकते थे वो सारे आपको बताए कि कंपटीशन लेवल लगभग पिछली बार के इतना ही है, ठीक है। पिछली बार का मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है कि देखिए इस बार जो जनरल कैंडिडेट हैं वो लगभग 65,000 के करीब परीक्षा देने गए हैं, और सीटें जो 50% आरक्षण का रोस्टर के आधार पर लगभग 8600 के करीब बनेंगी यूआर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल मिला के। तो 7.55 का लगभग कंपटीशन रहेगा, ठीक है। और पिछली बार जो कंपटीशन का लेवल था वो 2 लाख अभ्यर्थी लगभग जनरल में थे, और जनरल कह लो या फिर हाँ जनरल में ही, ठीक है। जनरल में मतलब अदर स्टेट के अभ्यर्थी और बिहार का जनरल कैंडिडेट, और लगभग 26,000 सीटें यहाँ पर, ठीक है। तो 7.69 ये लगभग कंपटीशन का लेवल रहा था यूआर कैटेगरी में, अगर मेन जनरल के कैंडिडेट्स को देखा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कंपटीशन का लेवल लगभग समान है, और कट ऑफ भी लगभग इसके आसपास ही रहेगी। पिछली बार भी बहुत से अभ्यर्थी थे जिनके 80, 85, 90 नंबर बन रहे थे, और 70 से ऊपर भी, 70 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोगों के बन रहे थे। कट ऑफ 67 ही गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इससे कितना संतुष्ट हैं ये भी आप लोग बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।